हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूबिलिटी। अब ये सोल्यूबिलिटी क्या है? देखिए, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिजोल्व होता हो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, ठीक है। वो जो सोल्यूट का अमाउंट होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। ठीक है, किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व हो किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। तो ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट, फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी सोल्यूबिलिटी। प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये चार फैक्टर है जिन पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। अब सवाल आता है, सर कैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, कैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, अब लिक्विड सॉल्यूशन मीन सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। तो हमें तीन केसेस पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सॉलिड इन लिक्विड, पहला। लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा केस हम लेंगे। और गैस इन लिक्विड। ठीक है, तीन केसेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एंड गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। ठीक है, ये तीन केसेज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ूँ आगे, चलिए। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड क्या होगा? सोल्यूट। और लिक्विड क्या है? सोलवेंट। ठीक है, अब फैक्टर्स देखेंगे। तो पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सोल्यूट। दूसरा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम वो दोनों फैक्टर कवर करेंगे जिन पे सोल्युबिलिटी डिपेंड कर रही थी। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो पहले वाले दो फैक्टर थे इन पे सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सोल्युबिलिटी एक रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक। सोल्युबिलिटी का क्या रूल होता है? लाइक डिजोल्व लाइक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स अगर कोई पोलर है तो पोलर में डिजोल्व करेगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो वो सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा। तो पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सब्सटेंस किसी पोलर में डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा। पोलर सॉल्यूट में डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व करेगा। ये बताता है लाइक डिजोल्व लाइक। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन पोलर कौन नॉन पोलर? तो फिर आपको क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। पोलर जहाँ पे चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव बने, ठीक है, इससे सब्सटेंसेस का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो उनको कहते हैं पोलर। नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, डाइपोल मोमेंट जीरो हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोलर सब्सटेंस की मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे वाटर है सबसे फेमस, अमोनिया है, ये पोलर है, HCl है, HBr है।
ठीक है, सारे पोलर है। SO2 है, ठीक है, ये पोलर सब्सटेंसेज है, ठीक है। नॉन पोलर, फेमस नॉन पोलर, ठीक है, जो आप ध्यान रख सकते हैं, मेथेन है, CCl4 है, CH2 है, CO2 गैस है, Br2 है, Cl2 है, H2 है, हीलियम है, जितनी भी नोबल गैस है सारी नॉन पोलर होती है। Cl2 है, Br2 है, ठीक है, O2 है, बेंजीन, यस बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलर है। बेंजीन के बाद नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ठीक है, ये कुछ फेमस नॉन पोलर सब्सटेंसेज है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखना, देखो और डिटेल में पढ़ना तो आप 11th क्लास पोलर नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट में हमने कवर किया है। अब चलिए, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि भाई, ठीक है, कि कैसे पोलर पोलर में डिजोल्व करता है। देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर वाटर में डिजोल्व कर जाती है। सॉल्वेंट अगर आपने वाटर लिया, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व कर गए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर वाटर में डिजोल्व कर जाती है, सोल्ट एंड शुगर, ठीक है। वहीं नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन वाटर में डिजोल्व नहीं करते। सोडियम क्लोराइड पोलर है, शुगर पोलर है, वाटर पोलर है, तो पोलर पोलर में क्या कर जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। तो उसमें सोडियम क्लोराइड एंड शुगर वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं। नेफ्थलीन एंथ्रासीन होते हैं नॉन पोलर, क्या होते हैं, नॉन पोलर। वाटर क्या है, पोलर। तो क्या नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नहीं। देखो, ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन के, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कहाँ बनाऊँ, यहीं बना देता हूँ। दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दो, होता है नेफ्थलीन, ठीक है। दो बेंजीन रिंग वाला कौन होता है, नेफ्थलीन। वहीं तीन बेंजीन रिंग वाला कौन होता है, एंथ्रासीन। ये दोनों ही नॉन पोलर है, ये होता है एंथ्रासीन, ये होता है एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन, ये नेफ्थलीन है, ये तीन वाला एंथ्रासीन है, ठीक है, दोनों ही नॉन पोलर है। अब सोडियम क्लोराइड एंड शुगर को बेंजीन में डिजोल्व किया गया, तो बेंजीन में डिजोल्व नहीं हुए। वहीं जब नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन को बेंजीन में डिजोल्व किया गया, डिजोल्व हो गए। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एंड शुगर है पोलर, बेंजीन है नॉन पोलर, तो ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो बेंजीन में दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर अगर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्यूट में डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजोल्व करेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं, बेंजीन में नहीं, ठीक है। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन वाटर में डिजोल्व नहीं करते, बेंजीन में डिजोल्व कर जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे देखो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड की सोल्यूबिलिटी किसमें, लिक्विड में, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी के बेसिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ये 3 टाइप है सोल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ूँ आगे। अब नेक्स्ट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए, जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिजोल्व करेंगे तब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिया कोई लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने कोई सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व करना है, तो कोई सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट हमने ऐड कर दी। अब क्या होगा कि इस सॉलिड सॉल्यूट से कुछ पार्टिकल्स निकल के इस लिक्विड सॉल्वेंट में चले जाएंगे और इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्वेंट डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे डिजोल्व होते रहेंगे। ठीक है, पहले कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ पार्टिकल्स डिजोल्व हुए, फिर कुछ पार्टिकल्स डिजोल्व हुए। इस तरीके से इस लिक्विड सॉल्वेंट में इस सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिजोल्व होते रहेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि सॉलिड सॉल्यूट से कुछ पार्टिकल निकल के इस लिक्विड सॉल्वेंट में गए और डिजोल्व हो गए। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन। क्या कि सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स का लिक्विड सॉल्वेंट में जाना और उसमें डिजोल्व हो जाना, तो क्या कहलाता है, डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन में क्या होगा, देखो, सॉल्यूट जाएगा और सॉल्वेंट में जाकर डिजोल्व हो जाएगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके फिर क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब तो डिजोल्यूशन होता रहेगा होता रहेगा, और जो सॉल्यूशन बना उसमें इस सॉलिड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड सॉल्यूट है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में कोलिजन, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, आपस में क्या करेंगे, कोलिजन, और कोलिजन करके वापस इस सॉलिड सॉल्यूट में आके मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन से निकल के इस वापस सॉलिड सॉल्यूट में आना, ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एंड क्रिस्टलाइजेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया। ठीक है, डिजोल्यूशन का उल्टा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। डिजोल्यूशन क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता था। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल्स वापस आके सॉलिड सॉल्यूट में मिल जाएंगे। ये दो टर्म हमने पढ़ ली, डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इस सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्यूशन में जाना, डिजोल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्यूट का वापस आना, क्रिस्टलाइजेशन। एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट क्या हो गई,
सेम, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। अब रेट सेम होगी कि क्या मतलब हुआ, रेट सेम होगी ये मतलब हुआ कि जितने इस सॉलिड के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं उतने ही वापस सॉल्यूशन से सॉलिड में आ रहे हैं। मान लीजिए 5 पार्टिकल्स इस सॉलिड से इस सॉल्यूशन में गए, 5 पार्टिकल्स ही वापस आ गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, तो जितने जा रहे उतने वापस आ रहे हैं, मींस इस इक्विलिब्रियम पे सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम, और तो सोल्यूट डिजोल्व हो नहीं सकता, इतना डिजोल्व होना हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने आ रहे उतने वापस, जितने जा रहे उतने वापस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे इस सॉल्यूशन में सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इक्विलिब्रियम पे सॉलिड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, उस कंसंट्रेशन में क्या कहूंगा, सोल्यूबिलिटी, क्योंकि सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, इस सॉल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। तो क्या, पहला पॉइंट, when a solid solute is added to the solvent some solute dissolve which is called dissolution। ठीक है, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स है सॉल्वेंट में जाएंगे और डिजोल्व हो जाएंगे, प्रोसेस क्या कहलाता है, डिजोल्यूशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स collide with other solute particles and get separated out of the solution which is called crystallization। क्रिस्टलाइजेशन क्या था, कि जो सॉलिड पार्टिकल कोलाइड करेंगे और सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों की रेट इक्वल हो गई। रेट का क्या मतलब हुआ, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन, रेट ऑफ डिजोल्यूशन। ठीक है, और द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये कब होगा, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्यू डॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डिजोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनेगा, फॉरवर्ड वाला क्या है, डिजोल्यूशन। अब बैकवर्ड में क्या होगा, कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड वाला क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन dissolved solute molecule and undissolved solute molecules in the solution is called a saturated solution। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्ड सॉल्यूट और अनडिजोल्ड के बीच इक्विलिब्रियम पे और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, a solution in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। ये important है, saturated solution क्या होता है, no more solute can be dissolved। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, saturated solution या saturated solution। ठीक है, यहाँ डी कर दी, saturated solution। ठीक है, और solute डिजोल्व नहीं हो। ठीक है, चलिए ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ठीक है, जो पॉइंट ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन क्या कहेगा, क्या क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इस टाइम पे जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा
सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किस तरीके से सॉलिड डिजोल्व हुआ, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिजोल्यूशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने समझ लिया कि और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड के क्या मतलब होगा कि और सॉल्यूट डिजोल्व हो। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता हो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से जो पहले की जो स्टेज होगी वो होगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। The amount present is less than that in a saturated solution. सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा अनसैचुरेटेड में वो सैचुरेटेड से कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच देयर इज more amount of solute that is more amount of solute than that is present in a saturated solution at the same temperature and pressure is called super saturated solution. ठीक है, सैचुरेट से अगर ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तीनों डेफिनेशन में आप देखिएगा ये वर्ड यूज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वही रखना, चेंज नहीं करना। ठीक है, तो सैचुरेटेड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, अनसैचुरेटेड मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, एंड सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन उससे ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। ठीक है, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, इक्विलिब्रियम पे। एंड इक्विलिब्रियम पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, एंड तीन टाइप के सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं दो और फैक्टर डिस्कस करूंगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए थैंक यू।